जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सर्वप्रथम नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो और यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष क्या होने जा रहा है जानते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 17 जनवरी से शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, जिससे कि मानसिक तनाव रहेगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, धन की कमी रह सकती है, बंधुओं से तनाव रहेगा, कलह, शत्रु भय, ये सब समस्याएं आप झेल सकते हैं। और शनि का अष्टम भाव में होना, निश्चित ध्यान रखिएगा। बहुत विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो जातक साझेदारी का व्यापार करते हैं उनको नुकसान होगा और स्वास्थ्य अवश्य गिरेगा। और ऐसा ना हो, इसके लिए एक ऐसा महा उपाय आपको मैं दूंगा जो कि मां कामाख्या से जुड़ा हुआ है। आप करेंगे तो निश्चित लाभ आपको अवश्य होगा। जानेंगे, आइए पहले और ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं। बृहस्पति देव भाग्य स्थान पर विराजित हैं और वह 22 अप्रैल को दशम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे और पहले से ही राहु देव वहां पर विराजित हैं। अर्थात 22 अप्रैल के बाद यह गुरु चंडाल दोष बनेगा और यह 30 अक्टूबर तक रहेगा और 30 अक्टूबर के बाद राहु देव भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। अर्थात बृहस्पति देव आगे बढ़ेंगे एक घर और राहु देव एक घर पीछे आ जाएंगे। ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। मतलब पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूं, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है, मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ये आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। तो 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल दोष दशम भाव पर रहेगा। इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा, और जब हम गुरु चंडाल दोष की बात कर देते हैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि चंडाल का शब्द आते ही निश्चित इस बार कोई ना कोई उथल पुथल अवश्य होने जा रही है। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल न डरें। कुछ जातकों के लिए शुभ है तो कुछ के लिए अशुभ है, लेकिन अधिकतर यह शुभ ही रहेगी और अचानक आपको धन देगी, अचानक आपको मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इच्छा शक्ति प्रबल होगी आपकी। और जो जातक चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं वह अवश्य विजयी होंगे। बृहस्पति देव जब यहां आएंगे तो इच्छा शक्ति को आपकी बढ़ा देंगे, योजनाओं को आपकी जो सफल साकार बनाएंगे, सकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके मन में देखने को मिलेगा। और
10 मई से लेकर के 30 जून तक मंगल देव नीच के होंगे और इसमें क्रोध आपका अधिक हो जाएगा, टेंशन जो है बढ़ जाएगी, हेल्थ इश्यू आपके हो सकते हैं। ये तारीखें अवश्य नोट करिएगा। ज्योतिष शास्त्र में इन तारीखों का ही मुख्य प्रभाव होता है। और राहु देव की अगर बात करते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद ये भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। तो भाग्य में जब आएंगे तो क्या करेंगे? और राहु देव का तो नाम आते ही वैसे ही मन में हलचल हो जाती कि अवश्य कुछ न कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा हम जो है घेरे जाएंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या करेंगे राहु देव आकर? आपके भाग्य को 4 चांद लगा रहे हैं। जिन जातकों का विवाह अटका हुआ था, विवाह हो जाएगा। और जो जातक विदेश नहीं जा पा रहे थे, वह विदेश चले जाएंगे। आपकी तीर्थ यात्राएं होंगी। पति पत्नी में संबंध प्रगाढ़ता को लेंगे। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे और उनका विवाह भी हो सकता है। अर्थात उनके हुए कार्यों को एक नए पंख लगेंगे। तो राहु देव यहां पर आके देखिए कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। और हम उन्हें हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, ये तो निगेटिव पावर है। अवश्य निगेटिव पावर है, लेकिन इस वर्ष कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह बहुत ही उत्तम वर्ष है कि राहु देव उनके साथ खड़े हैं। तो आइए अब जरा एक नजर केतु देव पर भी लगाते हैं। केतु देव क्या करेंगे? आपको कामुकता देंगे, क्रोध अधिक देंगे, त्वचा में रोग देंगे, क्रोधी बनाएंगे, चतुर बनाएंगे, चालाक बनाएंगे, लेकिन आपको बातूनी भी बनाएंगे। और एक कमी और देंगे आपको, आलसी, आलसपन आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आलस अगर आ गया तो आपके बनते बनते कार्य सभी बिगड़ जाएंगे। और ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें? अवश्य उन तारीखों को पहले आपने नोट कर ही लिया है, एक तारीख अभी और नोट करिए पहले। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में मंगल देव की दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर। तो ध्यान रखिए क्या होगा जब मंगल देव शनि पर दृष्टि डालेंगे, वो भी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पाप का भाव, कष्ट का भाव है, पीड़ा का भाव है और दुर्घटना का भाव है। तो वाहन बड़े सोच समझ के चलाएं। और एक मैं आपको पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि शनि देव जब अष्टम भाव में रहते हैं तो साझेदारी के व्यापार में नुकसान देते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट लाते हैं। और ऐसा भी ना हो, इसके लिए क्या करें? आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं और कर लेते हैं, जिसके करने से निश्चितता इस वर्ष को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? चींटियों को आप चीनी और आटा बराबर बराबर मात्रा में लेकर के और शनिवार से प्रारंभ करिएगा और 1 हफ्ता कम से कम चींटियों को खिलाइए। देखें चमत्कारिक लाभ। और दूसरा, आप अपने बहन, बुआ, बेटी, इनका सम्मान करें, इनको कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें। और एक और महत्वपूर्ण आपको मैं उपाय देता हूं कि अगर आप गुप्त नवरात्र में महाचंडी पाठ या शतचंडी पाठ करवा लेते हैं, कुमारी पूजा करवाते हैं, तो निश्चित ध्यान रखिएगा कि आपकी लॉटरी निकल जाएगी, अर्थात सुखों से आप भर जाएंगे। इस वर्ष शुक्रदेव मंत्री हैं और शुक्रदेव स्त्रियों से संबंधित, कन्याओं से संबंधित है। और जब कन्याओं का पूजन आप करेंगे, कुमारी पूजा विशेषतर, आप कुमारी पूजा करते हैं, लेकिन आप हम जैसे पूजा करते हैं, आप, मैं एक वीडियो डालूंगा इसी में, आप देखना कि हमारे करने का क्या तरीका है। और कभी आपने ऐसी पूजा कराई है? चैलेंज है इस बात का, आपको फर्क महसूस होगा। और लाभ भी लोगों ने लिया है, लेते आ रहे हैं और आगे भी लेंगे, अगर आप मेरे कहे उपाय कर लेते हैं।
ये माँ कामाख्या के उपाय हैं। कुमारी पूजा, महाशत चंडी पाठ, ये सब माँ कामाख्या की देन है। आप करिए, लाभ उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। हाय, आई एम रोहित। मैं आज एक ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर लेवल पर हूं। मेरे जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारी बाधाएं आई, यहां तक कि 2 बार मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, यहां तक कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे स्वामी सुशील जी के बारे में बताया। मैं उनके पास पहुंचा। सुशील जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊं तो 3 घंटे की मूवी बन सकती है। सुशील जी ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री में शुक्र कमजोर है, यानी कि शनि और राहु की उस पर महादशा चल रही है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी जन्म पत्री में जो श्रापित दोष है उसके लिए उन्होंने 3 घंटे तक जप करना होगा। और उन्होंने 3 घंटे तक जाप किया और साथ ही मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। शक्ति कवच धारण करने के लगभग 15 दिन के बाद ही मेरे ही ऑफिस की एक कुलीग पूजा, जिसे मैं मन ही मन में बहुत पसंद करता था, और जब पूजा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि पूजा भी मुझे बहुत पसंद करती है। पूजा से मैंने बात की और अपने दिल की बात कह दी। आज हम दोनों शादीशुदा कपल हैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, दिव्यांश। आज मैं अपनी जीवन में सफलता की सारी ऊंचाइयां छू रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में फ्लाइंग कलर्स आ चुके हैं और मैं सब कुछ हर खुशी से पा जाता हूं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, सबसे पहले मां सरस्वती का, मां दुर्गा का और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी।